सुशीला कहती हैं कि हे प्रभु, आप एक बार अपने मित्र से मिलकर तो आओ। सुदामा कहते हैं कि देवी, मैं अपने मित्र के पास जाऊं और कुछ लेने के लिए जाऊं? मैं एक स्वाभिमानी और त्यागी ब्राह्मण हूं और मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊं कुछ धन लेने के लिए? सुशीला कहती है कि प्रभु, मैंने ये कब कहा कि आप धन लेने के लिए जाओ? आपके मित्र हैं, अपने मित्र से एक बार मिलकर तो आओ। क्योंकि सुशीला बुद्धिमान है, वो जानती हैं कि अगर सुदामा द्वारिका जाएंगे, द्वारिकाधीश से मिलेंगे, तो द्वारिकाधीश तो दयालु हैं, इनकी दरिद्रता पर उन्हें दया आएगी तो वो इन पर कृपा करेंगे। सुशीला कहती, हमने तो नहीं कहा कि आप जाकर उनसे कुछ मांगो, अरे अपने मित्र से एक बार मिलकर तो आओ। सुदामा सोचते हैं कि ऐसा स्वाभिमान भी किस काम का, कि उस स्वाभिमान से मैं अपने मित्र से न मिलने जाऊं। उनके मन में होता है कि चलो एक बार द्वारिकाधीश से मिल आए। सुशीला से कहते हैं कि देवी, जब अपने मित्र से, अपने गुरु से, अपने इष्ट भगवान से कोई मिलने जाता है तो कुछ भेंट तो लेकर जाता है। मैं जाऊंगा तो अपने कन्हैया को, अपने द्वारिकाधीश को क्या दूंगा? भेंट के रूप में कुछ ऐसा है कि जो मैं उन्हें भेंट दे सकूं? सुशीला देखती है तो घर में तो कुछ नहीं है। पड़ोस जाती हैं और पड़ोस में जाकर एक घर से नहीं, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है। यहां भी सुशीला बुद्धिमत्ता लगा रही हैं कि अगर मैंने एक घर से चावल लिया और भगवान के सामने चावल जाएगा तो भगवान को लगेगा हो सकता है घर से चावल लाया है, लेकिन 4 घर से ले जाऊंगी तो 4 प्रकार का चावल होगा और 4 प्रकार का चावल भगवान देखेंगे तो भगवान को लगेगा इस पगले के घर चावल भी नहीं है, चावल भी हमें भेंट देने आया है तो दूसरे के घर से मांग कर लाया है। तो भगवान सब समझ जाएंगे, इसलिए सुशीला युक्ति से काम कर रही हैं। उन्होंने 4 घर जाकर चावल लिया और एक पोटली में बांध दिया है और उस पोटली को सुदामा जी को दे दिया और सुदामा जी आज द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहा। धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिका की तरफ बढ़े, लेकिन शरीर उनका बहुत कृश है, बहुत कमजोर है। कुछ समय चलते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर थकान उतरती है, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब सुदामा जी धीरे धीरे द्वारिका की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में एक नदी आ गई और नदी का प्रवाह ऐसा कि सुदामा जी उसमें बह जाएं। अब सोचने लगे इस नदी को कैसे पार करें। उनके मन में हुआ ऐसा न हो कि मैं नदी में बह जाऊं। द्वारिकाधीश से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही बुलाओगे तो आ पाएंगे, अभी शरीर से तो लगता है कि आपके पास नहीं आ पाएंगे। कहते हैं कि भगवान वहीं पर फिर एक नाव लेकर आए, नाविक बनकर आए और आवाज लगाई, सायंकाल का समय है, जिनको पार चलना है आ जाए। सुदामा ने कहा कि भैया हमको पार तो जाना है, लेकिन कुछ देने के लिए नहीं है। तो उस नाविक ने कहा कि महाराज, हम आपसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे, आप ब्राह्मण देवता हो और दिख रहा है कि आप पास कुछ नहीं है, इसलिए हम आपसे मांग भी नहीं रहे। भगवान ने सुदामा को पार लगाया। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान को लगा कि सुदामा का शरीर इतना कृश कमजोर है कि ये द्वारिका तक आ भी नहीं सकता है। भगवान ने अपनी माया से सुदामा जी को लाकर मुख्य द्वार पर रख दिया
सुदामा जी की नींद टूटी तो देखा कि सामने द्वारिकाधीश का, द्वारिका नगरी का मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार पर खड़े हैं द्वारपाल। तो सुदामा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, देखो देखो ये गरीबी